त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 इसका समय है प्रातः 7 बजे से साय 6 बजे तक। इसमें 5 गलत प्रिंट हो रहा है, जिसको संपन्न कराने के लिए एक मतदान दल यानी कि पोलिंग पार्टी बनाई गई है, जिस पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी जो टीम का लीडर होगा या टीम का प्रभारी होगा, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय और मतदान अधिकारी तृतीय, ये 4 लोगों की एक पोलिंग पार्टी बनाई गई है, जिसमें सभी के कार्य और दायित्व अलग अलग बताए गए हैं। मगर यदि वे टीम भावना से कार्य करते हैं तो इलेक्शन कराना बहुत आसान हो जाता है। तो पीठासीन जो अधिकारी हैं उनके क्या कार्य क्या दायित्व हैं, इस वीडियो में हम आगे समझेंगे कि पीठासीन महोदय के क्या कार्य हैं, क्या उनके दायित्व हैं, किस तरह से उन्हें कार्य निर्वहन करना है। बूथ पर जो उनको असाइन होगा, जहां उनको पोलिंग कराना है, तो ये हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि पीठासीन अधिकारी जी के क्या कार्य हैं। यदि आप त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में एज ए पीठासीन अधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त हुए हो तो आपके कार्य और दायित्व क्या हैं, इसमें हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको मतदान केंद्र में मतदान प्रक्रिया के संचालन के लिए सही से संचालन के लिए सारी जो संपूर्ण विधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, मजिस्ट्रियल पावर आपको मिली हुई रहती हैं। साथ ही साथ मतदान केंद्र में घटित होने वाली सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के प्रति आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं। आपका प्रथम कर्तव्य और उत्तरदायित्व यह है कि आप अपने मतदान केंद्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए आवश्यक है कि आप चुनाव संचालन से संबंधित प्रशिक्षण, चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से भली प्रकार से परिचित हों, तभी आप स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान करा सकते हैं। अब हम समझते हैं कि क्या पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य और दायित्व क्या हैं, वन बाई वन को समझते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि मतदान दल के गठन होते ही दल के सदस्यों से परिचय होना, प्रशिक्षण में भाग ले, निर्देशों की प्राप्ति कर भली भांति अध्ययन कर लें, अपनी टीम को भी निर्देशों की जानकारी दें, एक साथ मिलकर मतदेय स्थल के लिए प्रस्थान करें। प्रस्थान करने से पूर्व नियत काउंटर से सभी आवश्यक सामग्री और मतपत्र प्राप्त कर लें। प्राप्त की गई सामग्री को चेकलिस्ट से मिलान कर लें। दल के सभी सदस्यों और सुरक्षा बल के साथ उपलब्ध कराए गए वाहन से मतदेय स्थल के लिए प्रस्थान करें। मतदान केंद्र पर पहुंचने पर मतदान केंद्र का निरीक्षण करें। यदि मतदान केंद्र पर किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के पक्ष में कोई प्रचार सामग्री चस्पा है तो तुरंत उसको हटवा दें। कोविड-19 को दृष्टिगत करते हुए आदर्श मतदान बूथ स्थापित करें ताकि मतदान की गोपनीयता बनी रहे, क्योंकि कोविड-19 का प्रभाव चल रहा है तो उसकी का भी हमें ध्यान रखना है। मतदेय स्थल पर उपलब्ध कराई गई सूचनाएं सदृश स्थान पर चस्पा करें, यानी कि जहां से आसानी से दिख सकें ऐसे स्थान पर चस्पा की जाए। मतपेटी ऐसी जगह पर रखें जो सभी को दिखाई दे। एक समय में एक ही पेटी प्रयोग में लाई जानी है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें 2 पेटियां मिलेंगी और जो वो मतपत्र हैं, जो 4 पदों के लिए इलेक्शन कराए जा रहे हैं, सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत, और सभी के जो बैलेट पेपर हैं, मतपत्र हैं, वो एक ही पेटिका में पड़ेंगे और जब एक पेटी भर जाएगी तभी हमें दूसरी पेटी का प्रयोग करना है। मतपत्र जारी करने से पहले प्रत्येक मतपत्र के पीछे सुभेदक चिन्ह वाली मोहर लगाएं। मोहर के सभी खानों को पूरा करें। पीठासीन अधिकारी नाम सहित अपने पूर्ण हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर केवल मतपत्र के पीछे करें, प्रतिपर्ण के पीछे नहीं करने हैं। ये हमें समझ लेना है कि कोई प्रतिपर्ण के पीछे भी कर देते हैं, मगर हमें प्रतिपर्ण के पीछे नहीं करने हैं। 2 प्रकार की सुभेदक सील दी गई हैं, एक ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान के लिए, दूसरी क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए। जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए डबल बॉर्डर वाली मोहर दी गई है, जिस पर डबल बॉर्डर का अर्थ है कि उस पर 2 बॉर्डर अंकित होंगे, 2 पैरेलल यानी कि 2 चौकोर बने हुए होंगे। पेटी अभिकर्ताओं
और अपनी टीम के सदस्यों के सामने तैयार करें। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। मतदान के दौरान मतदान कार्मिक, मतदान अभिकर्ता और मतदाताओं पर कड़ी नज़र रखें। ये भी पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों में आता है। मतदान समय पर शुरू व समय पर ही समाप्त करें। तो यह कुछ इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे कार्य हैं, समझ लेते हैं उनको भी। मतदान संबंधी समस्त घोषणाएं निर्धारित समय पर अवश्य करें। उपस्थित अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी कराएं। चैलेंज वोट, टेंडर वोट और अन्य समस्याओं का नियमानुसार समाधान करें। नेक्स्ट, मतदान समाप्ति पर मतपत्र लेखा सभी पदों के लिए अलग अलग तैयार करें और एक एक प्रति अभिकर्ताओं को भी दे दें। वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अभिकर्ताओं को देने की। यदि कोई डिमांड करता है तो उसको केवल हम लिखवा सकते हैं, वो लिख लेंगे, उनको देने की आवश्यकता नहीं है। मतदाताओं के अभिकर्ताओं के सामने ही पेटी को सील करें। निर्धारित वाहन से ही संग्रह केंद्र पर पहुँचे। जहां हमें सामान जमा करना है, जहां से हमने प्राप्त किया था वहीं हमें सामान जमा करना होता है और उसी निर्धारित वाहन से जो इलेक्शन कमीशन ने या जो हमें दिया है उसी के से हमें जाना है, उसी से आना है। निजी वाहन का इस्तेमाल नहीं करना है। सभी कागज पत्रों को तैयार कर संग्रह केंद्र पर जमा करें तथा रसीद प्राप्त करें। जो रिसीट मेमो होती है उसको प्राप्त करें। तो ये कुछ दायित्व थे हमारे पीठासीन जी के। इनका हमें भली प्रकार से निर्वहन करना है, अच्छे से निर्वहन करना है और इलेक्शन त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को सफलता और शांतिपूर्ण संपन्न कराने की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं सुधीर कुमार।